भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला भी शामिल है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक ये संधि स्थगित रहेगी। सिंधु नदी पाकिस्तान की कृषि के लिए जीवन रेखा है, खासकर पंजाब और सिंध क्षेत्रों के लिए, जहां देश की अधिकांश खेती होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु जल संधि क्या है। दरअसल 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत भारत को पूर्व की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का पूरा इस्तेमाल करने का अधिकार मिला। वहीं पाकिस्तान को पश्चिम की 3 नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिलता है। भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित जल विद्युतीय परियोजनाएं विकसित करने की अनुमति है, लेकिन ये शर्त रखी गई है कि इससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई स्थायी परिवर्तन न हो। इसी शर्त को लेकर विवाद होता रहता है। जम्मू कश्मीर में भारत की 2 प्रमुख परियोजनाएं चेनाब नदी पर बाघ लिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और झेलम पर किशन गंगा परियोजना संधि को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट पश्चिमी नदियों पर उसके हिस्से के पानी की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि भारत उसके आरोपों को ये कहते हुए खारिज करता है कि ये परियोजनाएं संधि की शर्तों का पूरी तरह से पालन करती हैं। सिंधु जल संधि में विवाद निपटाने के लिए 2 तरह की व्यवस्था निर्धारित है। सबसे पहले दोनों देशों के जल आयुक्त आपसी बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर इससे विवाद नहीं सुलझता तो मामला एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है, जिसे विश्व बैंक नियुक्त करता है। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु जल संधि को ख़त्म करना मुश्किल है। दरअसल 1960 में हुई सिंधु जल संधि भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी। इसके अनुच्छेद 12(3) के मुताबिक सिंधु जल संधि पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बाध्यकारी रहेगी, चाहे कोई भी राजनीतिक परिवर्तन क्यों न हो। इस संधि के प्रावधान तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि दोनों सरकारें आपसी सहमति से इसे समाप्त न कर दें। तो दोस्तों, ये है सिंधु जल संधि का पूरा लेखा जोखा। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार द्वारा जल संधि को ख़त्म कर देना पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है या नहीं? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।